एक जोरदार तालियों से खुदा के नाम को बुला दो, जोरदार 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 जोरदार, आसमानों तक आपकी आवाज की गूंज जाए, आसमानों तक आपकी ताली की गूंज जाए। हालेलुया। क्योंकि जब ताली खुदा के लिए मांगता है, इसके जवाब ये आसमान से उसकी नजर करम आपके ऊपर आ गए, हम सब के ऊपर आ गए। देखिए जी, आप सबके लिए, हम सब के लिए बड़ा जबरदस्त चैलेंज है, कौन बनेगा खुदा के लायक। सबसे पहले दाऊद नबी कहता है, दूसरा शमूएल उसकी 22 आयत उसकी 4 आयत में, मैं खुदा को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। जब हम खुदा को, किसको, हम इस मुश्किल में पड़ जाए, कोई मुसीबत में पड़ जाए, कोई ऐसी घिनौनी आफत आए, तो आप जोर से पुकारे खुदा बचा, तो खुदा का दाना हाथ आपके ऊपर आ जाता है, वो आपको बचा लेता है, वो सांप के मुंह से आपको बचा लेता है, शेर के पंजे से आपको बचा लेता है, हर आफत को उठा के पीछे ले जाता है। और दाऊद कहता है, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचा। कोई दुश्मन आपके सामने, शैतान आपको कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उसने रोमन 16 बाब में कहा कि मैंने शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा दिया। हालेलुया। जब उसने पांव के नीचे कुचलवाया, कोई शैतान तक कोई बड़ी चीज आपके नजदीक नहीं आती। उसने कहा, जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, सब और बिछड़ों कुचलो, शैतान की पूरी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें कोई चीज जर तक नहीं पहुंचा सकी। वो मेरा खुदा आपके साथ है। किस तरह खुदा के कलाम में जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा को जब कहते हैं कि मैं जब अपने खुदा को पुकारूंगा, अपनी मान से जब आप उसे पुकारते हैं, आप सब दुआएं मांगते हैं, सब इल्तिजा के, कितने लोग जो घरों में बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपनी साथी के साथ, खुदा के साथ बैठ के दुआ करते हैं। सच्चाई से सिर्फ हाथ दिखाएं, जो नहीं करते कोई बात नहीं, खुदा आपको गुस्सा, आप आज से दुआएं शुरू कर दें, आज खुदा के साथ बैठना शुरू कर दें, सुबह शाम। जब वो कहता है जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, सब तुम्हारा ही हो जाएगा। सबसे पहले हमारे खुदा यीशु ने इस चैलेंज को पूरा किया, खुदा की पाक मर्जी पूरी की, खुदा की पाक मर्जी पर आया, खुदा के साथ चला, खुदा उसके साथ था। उसने सबसे पहले ये सारे मुकाशवे खोले, कलाम में लिखा हुआ है, पहला तवारीख उसका 16 बाब उसकी 25 आयत में, क्योंकि खुदा बुजुर्ग इस सताइश के लायक है, वो सब महबूदों से ज्यादा मुहीब है, कोई उस जैसा महबूद है नहीं है, ना आसमान के नीचे, ना आसमान के ऊपर, सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे जीन, सबसे कुदरत, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, शाह-ए-दीन, जो सब कुछ आपके मुतालिक जानता है, आपके दस्तक की, आपके हाल की, आपकी एक बात जानता है, वो आपके लिए सब कुछ करने में हमेशा आपके लिए कादिर है, वो आपको पर्सनल तौर पर जानता है, वो आपको पर्सनल तौर पर पहचानता है, इसलिए वो आपकी एक एक इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। एक दूसरे को कहे, मेरा खुदा तुझे बड़ा अच्छी तरह पहचानता है, और फिर कहे तू खुदा के बर्रे के पाक खून की ब्लड परचेज है, तू खुदा के पाक खून की खरीदी भी बेटी है, खरीदा बेटा। हालेलुया। जब आप कहेंगे तो खुदा की नजर कर्म आपके ऊपर आएगी, खुदा का फजल आपके ऊपर आएगा, खुदा का कर्म और हाथ आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। मुकाशा 4 बाब 11 उसमें लिखा है, हमारे खुदा और खुदा, ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने सब चीजें पैदा की, वो तेरी मर्जी में थी और पैदा हुई। अब जानते कि खुदा जो बेखद हम तमजीद, सताइश, इज्जत, दौलत के लायक है, वो जिंदा खुदा, वो अजीम खुदा, वो बुजुर्ग खुदा, वो रहम करने में गिना, शफ़क़त में अब्दी खुदा, जिसने सब कुछ आपके लिए बनाया, सब कुछ आपके लिए करा, तमाम नबाता, तमाम फल, तमाम फूल, तमाम जानवर, तमाम रेंगे, तमाम फिजा, हर चीज बनी इंसान के लिए बनाई, और बनी इंसान उसने बनाया, और बनी इंसान उसके हाथ की बनाई हुई कारीगरी है। अभी हमने से बोला, आप सब उसके हाथ की बनाई हुई कारीगरी है। तो कहता है अपनी दस्तकारी को कभी तरफिया करना, अपनी दस्तकारी को दिल से लगाना, अपनी दस्तकारी को अपने बीच में लगाना, मेरे खुदा ये सब तेरे हाथ के खरीदे हुए। जब आप उसकी दस्तकारी, जब आपको उसने अपनी छवि पर बनाया, और जब उसने बना लिया, आपको जीती जान बनाया, अपनी जिंदगी का दम फूका, तो फिर जिसने हमारे अंदर जिंदगी का दम फूका, हम क्यों नहीं हो सकेंगे कि तू ही बेहद हम सताइश, इज्जत, दौलत के लायक खुदा, कोई तेरी मांग है ही नहीं है।
ना जमीन ना जमीन के नीचे, ना आसमान ना आसमान के ऊपर, सबसे आला सबसे बुलंद देने वाला तू, हमें जिंदगी देने वाला तू, हमें शादबानी देने वाला तू, हमें खुशी देने वाला तू, हमें अपने रूह से भरने वाला तू, हमें अपनी कुवत देने वाला तू, हमें जरूरत से हमारी जरूरतें पूरी करने वाला, हमारे मान से पहले सब हर चीज मुहैया करने वाला वो तू अजीम हस्ती है। और इससे ज्यादा बढ़कर कोई दुनिया में किसी के गुनाह नहीं माफ कर सकता था, कोई किसी को बख्श नहीं सकता था। खुदा को ऊपर से इस्तेमाल देगा बस हो जाता था। खुदा का बेटा मेरे साथ लिखा हुआ हवाला मुकाशा किताब उसका 5 बार गौर से सुनिए। जो तख्त पर बैठा है, मैंने इसके दाने हाथ पे एक किताब देखी जो अंदर से बाहर से लिखी हुई थी और इसे 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक और जेरा और फुर्सत बुलंद आवाज से ये नवाजी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरे तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल न निकला। और मैं इस बात से जार होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक न निकला। तब इस बुजुर्गों ने मुझसे कहा मत रो, उसने मुझसे कहा मत रो, देख नीबा के कबीले का वो बुजुर्ग जो बहुत ही असला इस किताब को उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। मैंने इस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में बेड़ा जमा किया, एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की रूह है जो तमाम रूह जमीन पर भेजी गई है। उसने तख्त पर बैठे हुए और उसके दाएं हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने वो किताब ले ली तो चारों बुजुर्गों 24 और चारों जानदारों 24 बुजुर्गों ने इस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊस से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो न्याय भी कहने लगे कि तू इस किताब को लेने और इसकी मेरे तोड़ने के लायक है, क्योंकि तूने जमा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले किताब और उम्र और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही कायम बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब उसने निगाह की तो उस तख्त और बेचारे जानदार और बुजुर्गों की गिरदा गिर और से फुर्सत की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि जमा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद के लायक है। फिर आसमान जमीन के ऊपर सारी समुद्र जो कुछ भी सब ने खुदा के बर्रे की हम की। ये मैंने इसलिए हवाला पढ़ा, पूरी तफसील नहीं बताऊंगा कि खुदा जिसने शुरू से इस माली अर्श को छोड़ के जमीनी जिंदगी अपनाई, इंसान के रूप में आपके बीच में आ गया, मरण की कोख से उसने जन्म लिया और इंसान का नजदीक होकर उसने मुआवजा किया। उसने इंसान के सारे गुनाह बख्शने के लिए, सारे गुनाहों से रिहाई देने के लिए, सारी मुश्किलों से, सारी डिप्रेशनों से, सारी मुसीबतों से निकालने के लिए वो इस दुनिया में आ गया। जो कभी खुदा को कबूल करेगा, उस पर ईमान लाएगा, वो अपनी जिंदगी पाएगा। जो कोई उसे ईमान नहीं लाएगा, उसे कबूल नहीं करेगा, वो हलाकत का फर्जा ठहरेगा। ये बड़ा जरूरी है कि जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा जमा किया हुआ बड़ा ही खुदा की रहमत के लायक है। बुजुर्ग भी सीधा किया, फरिश्ता भी सीधा किया, उसने ये सारा चैलेंज कबूल किया ताकि आप सब बच जाए और खुदा के लायक बन जाए, खुदा के बगैर फटिया बन जाए, खुदा के मुकद्दस बन जाए, खुदा का शाही करने का फिरका बन जाए, आप बर्गजीदा कौम बन जाए। और फिर बहुत सारे लोग हैं जो ईमान नहीं रखते। ईमान रखना, खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ रहना, खुदा की बारगाह में, खुदा की मुकद्दस साथ में उसके साथ रहना, चलना, भागना, दौड़ना, उसके नाम को चुनना ताकि उसकी नजर करना तो आप खुदा के लायक हो जाए। हालेलुया। वो आपको लायक बनाना चाहता है। अगर हमारा बेटा बड़ा जबरदस्त बेटी लायक हो जाती है, जनरल मैनेजर बन गई, मैनेजर बन गई, डायरेक्टर बन गया, बड़ा लायक बेटा है, तो जब खुदा के लायक आप होंगे किस तरह से कहा जा उस शहर में जा, एक गली का बच्चा तुझे मिलेगा, उसे उठा के यीशु के लिए ले आ, क्योंकि वो यीशु के लायक है। खुदा को पसंद आया, वो उसको ले आए। खुदा आपके ऊपर आपकी अपनी निगाह डाले और आप उसको पसंद आए और आपकी कोख भर दे और आप मामा बन जाए, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। वो खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए, जो बैल किसी का बच्चा नहीं, खुदा उसे बच्चा देगा। डेफिनेटली आज इस कलाम को ले लें, वो कुदरत वाला खुदा है।
वो नामुमकिन को खुदा करने वाला है। किस तरह हम उसके लायक बनेंगे? कलाम में लिखा हुआ है, आखिरी और बुलंद आवाज से वो कहते थे कि ज़बह किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और इज्जत के लायक है, और तुम उसकी तमजीद और हम के लायक है। और सब ने कहा आमीन सुम आमीन। कौन लोग उसके लायक थे? बुजुर्गों ने, इसराइल के बुजुर्गों ने खुदा के कलाम के लिए रूह कुदस की कुदरत से कौन लोग उसके लायक हैं? मैंने बोला कौन लोग? लूका 7 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, और वो यीशु के पास आए, उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी मदद करे। कौन? कि तू उसकी खातिर भी करे। बड़ा जबरदस्त। वो बड़ी सारी जो मसीह को कबूल नहीं करते थे, लेकिन अंदर से उनका दिल उसके पीछे था। बड़े बड़े मौजे देखते थे, अंधे देखते थे, लगने चलते थे, बीमार शिवा, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इमीडिएटली यीशु ने बोला और उससे फिर फौर हो गया, इमीडिएटली स्वाब आ गया। ये नहीं कि कालम परसों तरसों, इमीडिएटली स्वाब आ जाते थे। और वो देखते थे कि अंधे देखते हैं, लगने चलते हैं, मफलूज उठते हैं, कैंसर जाता रहता है, ट्यूमर जाते रहते हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियां सारी जिस तरह हमने दुआ की, वो देख रहे थे। वो उस सूबेदार की बात कर रहे, रोमन गवर्नमेंट की सूबेदार, जिसका नौकर बड़ी मफलूज में, बड़ी असीयत में था, और उसने मिस्र के बुजुर्गों ने कहा, यार अपने खुदावंद को बोलो कि मेरे इस मफलूज नौकर को किसी तरह शिफा दे दे। उससे सिफारिश करते थे, और वो भाग के उसके पास आए, तू इनकी मदद कर दे क्योंकि ये इस लायक है, क्योंकि ये हमारे बाबू खाने बनाता है, ये हमें खराब देता है, ये हमारे लोगों की हिमायत करता है, ये गवर्नमेंट के सारे काम हमें करके देता है, तू इसकी हिमायत कर दे। यीशु ने उनकी बात सुनी। यीशु ने उनसे कहा, अच्छा मैं जरूर करूंगा। इसी तरह में वो खुद लिखा हुआ कलाम में सूबेदार खुद यीशु के पास, जब यीशु आया तो दौड़ के उसके पास आया, हाथ जोड़ के कहा, मैं इस लायक नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तुम छत के नीचे आए, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को पस्त करता, मैं अपने आप को तेरे आगे बोल दूंगा, मैं तेरे आगे अपने आप को खेल देता। तेरी बड़ी अजीम हस्ती है, तू वो हस्ती है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। जिस चीज को तू करता है कोई इसे बंद नहीं कर सकता, जिस चीज को तू खोलता कोई इसे खोलता खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे पास कोई इख्तियार है। देख सूबेदार हूं, एक नौकर को कहते हो जा तो जाता है, दूसरे नौकर को कहते हो आ तो आता है। इसी तरह मैं जान दूं तेरी पावर के सामने कौन ठहर सकता है? मैं देखता हूं खुदावंद, मैं देखता हूं कि मफलूज उठते हैं, गुनाहगार शफा पाते हैं, गुनाह में बड़े हुए लोग बचाए जाते हैं। सब बढ़ के बड़े लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको रोक दूंगा, तेरे सामने कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। देखो देखो इस सूबेदार को देखो, ऐसा ईमान मैंने कभी इसराइल में नहीं पाया। आज आप खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। जितनी ईमान रखते हैं अपने हाथ दिखाएं जरा कि तू ही मेरा ईमान है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है, तू ही मेरी कुव्वत है, तू मेरा जोर है, तू मेरी दलेरी है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा आसरा है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा निजात देना है, तू मेरा मनजी दोनों है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हालेलुया। और मसीह ने कहा, जा तेरे ईमान के बदल तेरा नौकर अभी और इसी वक्त शिफा पा गया, क्योंकि खुदा ने अपने आप को, जब हम कहते खुदा हम तेरे इस लायक नहीं, वे खुदा कहते तू मेरे लायक है, आजा। अब तुझे मैं किस तरह दाऊद खुदा की वर्शिप करता था, किस तरह दाऊद को खुदा ने बंद किया, हर सांस में जानता था जिस तरह ये मेरे बेटे वर्शिप करते हैं, उसी तरह कलाम में लिखा है। सलास और परूस जब हम के गीत गा रहे थे, जब खुदा की हमद का सताइश कर रहे थे, और उनकी हमद सलाह से उस जेल की सारी बुनियादें हिल गई, भूचाल आया और वो सारे दरवाजे टूट गए और सारे कैदी सुन रहे थे, सब वहां पर मौजूद थे। लेकिन दरोगा जब अपने आप को मारने की कोशिश की, पुलिस ने कहा खबरदार तू अपने आप को नहीं मार, हम सब यहां पर ही हैं। उसने कहा अब मैं क्या करूं? उसने कहा तू खुदावंद यीशु मसीह बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा ले, तौबा कर अपने गुनाहों से, तो तू निजात पाएगा। वो मेरा हुआ। हम तो 27 जब हम उसकी करते हैं, आसमान से आसमान खुल जाता है, जब फिरदौस के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं और खुदा आसमान से आपके बीच में आपके साथ आ जाता है। हालेलुया। जोरदार ताली से खुदा के नाम पे दुआएं।
पाक शागिर्दों ने, अमाल 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उसके नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। कैसे वो बेइज्जत हुए अब सब अच्छी तरह जानते हैं। जब पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे थे जन्म के लंगड़े को, जब उन्होंने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कोई मेरे पास है मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह का नाम उठकर, वो यीशु मसीह के नाम है। जन्म का लंगड़ा वो बिल्कुल उसकी टांगें ठीक हो गई, उसके टखनों में कुवत आ गई, उसके टखने बराबर हो गई, उसके नसें बिल्कुल ठीक हो गई। वो जन्म का लंगड़ा उठता भागता उछलता कूदता उनके साथ हैकल में गया। और फरीसियों को बड़ा अच्छा नहीं लगा, ये काम तुमने क्यों किया, तुमने यीशु का नाम क्यों लिया, तुझे हम सजा देंगे। लेकिन लोगों की बड़ी भीड़ थी कि इन्होंने सरीयन एक बड़ा मौजा किया, बड़े बड़े काम। यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो, जो कुछ चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना क्या माना, यीशु ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, जो कुछ भी मांगो जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, कोई नामुमकिन नहीं है, वो सब आपके लिए होएगा। आज आप मौजा पाके जाएंगे, आज आप शराब पाके जाएंगे, आज आप पढ़ाई पाके जाएंगे, आज आपको नामुमकिन की मुमकिन बातें सारी आपको साथ लेके जाएंगे, वो आपको देगा। हालेलुया, वो मेरा खुदावंद। और वो बड़े खुश। चल यार, आज जिन्होंने हमें चैलेंज तो किया, उन्होंने बोला यीशु का हुआ तुम्हारी निस्बत, हम क्यों ना यीशु का नाम लें। आदमियों की बात मानना हमें कोई नहीं, हमें खुदा की बात माननी है। हालेलुया। मुकाशवा 3 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, अलबत्ता सरदीस में एक तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ न काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। देखिए कितना बड़ा एजाज़, कितना बड़ा एजाज़ देता है सरदीस की कलीसिया। क्या करवाने की ये कलीसिया जिसने तहैया कर रखा कि हम यीशु को अपना के छोड़ेंगे, हम यीशु को पहन के छोड़ेंगे, हमारी जिंदगी में यीशु नजर आएगा। मेरा निजात देना यीशु है, मेरा कुदरत वाला यीशु है, मेरा रहमत का बानी यीशु है, मेरा मनजी दुआलम है, मेरा यहोवा जरी है, मेरा कदूस रब्बुल फाज है। मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है, शादी मेरा है, मनजी मेरा है, रब्बुल फाज मेरा है, रश्क रब मेरा है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर देना वो यीशु जिसको सब दुनिया चाहती है, जो कल और आज और अब यीशु है, उस यीशु को मैं जिंदाबाद करूंगा, उस यीशु को मुबारक करूंगा, उस यीशु को मुद्रा यीशु, सामने यीशु, नजर यीशु, सारा हमारा सब बानी और हाजी और रहनुमा यीशु 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 के नाम से। वो यीशु को हमने पहना, वो यीशु मेरा और आपका, हम सबका। तेरा रखा ना कभी उंगलावे, तेरे रब नु नीदर भी ना आवे, तेरी राजियां रखदा तारा, मदद लई मैं किस नु पुकारा। हालेलुया। किसको पुकारेंगे? हालेलुया। जब आप उसके लायक ठहरेंगे, जब आप तन मन धन रुझान से उसको अपनाएंगे, अपनी जिंदगी उसके हाथ में करेंगे, अपना रुझान उसके हाथ में करेंगे और कहेंगे कि यार यीशु ये रुझान तेरा टेंपल ऑफ होली गोस्ट, ये रुझान तेरा पाक मकदस, ये रुझान तेरी पाक हैकल, ये रुझान तेरा पाक दरबार, ये रुझान तेरी पाक तेरा मजबा। और वो आपका टोटली चार्ज रहेगा। आपकी सारी मुश्किलें जाती रहेंगी, आपकी सारी परेशानियां जाती रहेंगी, आपके सारे गुनाह हमेशा के लिए माफ कर देगा, आपके लिए माफी का हुक्मनामा आसमान से जार कर देगा, आपके किसी गुनाह को कभी याद नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका अपना खुदावंद है। उसने आपके लिए बलिदान दिया हुआ है। वो चाहता है कि आज खुदा के हुजूर पाए। कलाम में लिखा है, बड़ा जरूरी है कुर्सियों, पहला बाप उसकी 10 आते हैं, चाल चलन किसके लायक हो। हमारा चाल चलन बड़ी जल्दी हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को, नौजवानों को मेरे राल टपक लेती है। हर तरह से हमारा चाल चलन पाक और साफ और मनच। नो टेलीफोन, नो हेलीफोन, नो हेलीविजन, नो हेली फिल्म, कुछ नहीं। खुदा ने कहा बस जो खुदा ने, मैं जो खुदा ने कैदी हूं, तुमसे इल्तिमास करता हूं, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। यानी गौर से सुने किस तरह कमाल, फरोतनी, हिलम, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त, मेहरबानी और रूह की गालगत से रूह के बंधन में बधी रहे। तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ
उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो और उसको हर तरफ से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ये खुदा चाहता है, मेन कलीदी आयत है कि हर किस्म का आपकी जिंदगी फलदार बन जाए, आपकी जिंदगी पाकुर के फलों से लबालब भर जाए, आपकी जिंदगी में रोयों के फलों से भर जाए, आपकी जिंदगी पाक लहजों से भर जाए, आपकी जिंदगी से पाकुर का ओवरफ्लो, आपकी जिंदगी में से उसकी मिठास आए, आपकी जिंदगी में से उसका नूर चमके, आपकी जिंदगी में से उसकी रोशनी आए, आपकी जिंदगी में से अब यीशु नासी देखा जाए। और फिर देखें खुदा का कमाल, वो आपके, आप जब उसके लायक ठहरेंगे, आपके मांगने से पहले आपको डबल पोर्शन मिल जाएगा, आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आप बरकत पर बरकत, बिजनेस पर बिजनेस, कैश पर कैश। मैं कहता हूँ ये सारी सारी पहले आसमान की बातचीत ढूंढो, मुझे ढूंढो तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ पाने के लिए हमने पहले यीशु को पाना है, यीशु को पाना है। जब आए तो हम चर्चा पाकिस्तान में थे और मेरी आदत होती थी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, तो मैं चर्च का दरवाज़ा खोल के वहाँ पर घुटनों के बल जाके खुदा की बारगाह में बैठ के खुदा से बातचीत करता, दुआ करता था। मैं खुदा की बारगाह में कंटिन्यू ये काम कर रहा था। एक अर्ली मॉर्निंग सुबह मैं खुदा के कदमों में बैठा हुआ, अल्टर के साथ ऐसे अल्टर बना हुआ, पास्टर गरनी, उसने संडे का दिन था, मेरे ऊपर मेरे साथ खुदा ने बातचीत की। मैंने अपनी शख्सी ज़िंदगी का आपको तजर्बा बताता हूँ। मैंने कोई 10-15 सोने की चेनें पहनी हुई, 10 तोले की एक बड़ा कड़ा पहना हुआ, उसके ऊपर क्रास बनाई हुई, एक अंगूठी इधर उसके ऊपर क्रास बनाई हुई, एक इधर अंगूठी उस पर क्रास पहनी हुई। खुदा ने मुझे बोला, बेटा ये प्राइड है, आज के बाद तेरे ना गले में ये देखूँ ना तेरे हाथ में देखूँ, तूने कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी। हम्बल योरसेल्फ, अपनी जान रू जान, अपना टाइम तू मुझको दे दे। मैंने कहा खुदा थैंक यू, आई विल डू। बात करके मैं बाहर निकला, जैसे ही निकला आप यकीन करेंगे ये अंगूठी मेरा उंगली काटनी शुरू कर दी। वो चेन ऐसे ऐसे घिस रही जैसे मेरा गला अभी कट जाएगा। मैंने वो चेन भी गले से उतार दी, अंगूठियाँ भी उतार दी, ये बैंगल भी उतार के अपनी जेब में डाल लिया। मैं ला के अपनी वाइफ को मैंने बोला खुदा आइंदा कभी नहीं बने। खुदा की जब हम बात मानते हैं, देखिए ये प्राइड नहीं है, कुछ नहीं है। जब हम खुदा की बात को सुनते और मानते हैं कि खुदा यस तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, मैं अपने आप को जमीन तक तेरे आगे सीधा करूंगा, मैं तेरे चरणों को चूमता रहूंगा, मेरी निगाहें सदा तुझ पर लगी रहेंगी, जब तक तू मुझ पर रहम नहीं करे, जब तक मैं अपने खुदा के रहम के नीचे नहीं आऊंगा, मैं तेरे आगे कुछ नहीं कर सकता। खुदा अपनी कुव्वत से हमें बढ़ता और हमारे साथ चलता है। खुदा जो चाहता है, खुदा जो हमसे बात करता है, वी हैव टू प्रे फॉर एवरीवन। हम चाह रहे कि एक एक बेटा बेटी बरकत पाए, हम चाह रहे एक एक बेटे बेटी की जिंदगी में सरफराजी है, हम चाह रहे एक एक बेटा किसी चीज से भी कोई पीछे न रह जाए, हर एक की जिंदगी में खुदा का प्यार, खुदा की रूह की जगानत, हम्बल और सब एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे बड़ी हलीमी से, बड़ी फरोतरी से, बड़ी दिल की गहराई से उससे बात करना। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, तुझे कुछ चाहिए, मैं तेरी मदद करता हूं। कलाम में लिखा है कि मैं इस लायक नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब खुदा की अनमोल मेहरबानियां, बरकतां, बख्शे, जब खुदा एक को नीचे जमीन से उठा के उसको बादशाह बना देता है, वो खुदा की इस अजीब मेहरबानी को देख के कहता है खुदा मैं इस लायक नहीं था, पर तू ऐन मुझ पर रहम किया और मैं तेरे लिए बढ़ गया। इसी तरह याकूब नबी 50 की किताब 32 बार उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। याकूब नबी कहा जब खुदा ने उससे कहा तू वापस अपने घर लौट जा, मैं तेरी, वो कहता है मैं तेरी सब रहमत और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ की है बरती है बिल्कुल खींचू, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था, पर अब मेरे पास 2 गोल है। खुदा ने उससे इतनी दौलत दी, इतनी दौलत दी। उसने कहा जब जा रहा था, उसे कहा खुदा बाप जब तू मेरे घर वापस ले आए तो जिस जगह मैं लेटा हूं इस जगह पर तेरी हैकल बनाऊंगा, और जब मैं सलामती पहनने को खाने को कपड़ा, खाने को रोटी देगा, तो मैं तेरे घर में जो भी तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा तेरी बारगाह में डालूंगा।
खुदा ने वो सारी बातें उसकी नोट की थी। जब आया तो उसके 12 बच्चे, उसकी एक बेटी और उसके पास रेवड़ इतने बड़े, कई हजार ऊंट, कई हजार भेड़े, कई हजार गायें, सब कुछ खुदा ने उसे दिया, क्योंकि उसने खुदा को दिल रूह जान से कबूल किया था। दिल रूह जान से वो खुदा की मर्जी के मुताबिक आया था। और जब खुदा की मर्जी के मुताबिक आप होते हैं तो खुदा आपके लिए सब कुछ कर देता है। हालेलुया। किस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती 9 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, मैं तुमको तो तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, और मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं, और वो तुमको रूह और आग से बपतिस्मा देगा। खुदा ने यीशु के बारे में कहा कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कि मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं। इस तरह जब हम्बल होकर खुदा से कहते हैं तो खुदा आसमान से मेहरबान होकर आपके लिए सारे खुश शादमानी के दरवाजे खोल देता है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, नालायक कबूल करने का भी है कि किस तरह यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया, और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस रसूल कहता है, मुकद्दस पौलुस कहता है, सब मैंने खुदा यीशु को कबूल करा, मैंने अपनी आंखों से देखा, नजदीक होकर देखा, छू के देखा, खुदा से बात की, और जिस तरह से वो तमाम गुनाहगारों को बचाने के लिए आया। मत्ती 22 बाब उसकी 8 में लिखा है, वो नौकर, वो बादशाह जिसने बड़ी जबरदस्त ज़ियाफत की, बड़े मोटे मोटे जानवर ज़बह किए, पूरी ज़ियाफत तैयार की, और उसने अपने नौकरों को कहा कि सारे बुलाए हुए मेहमानों को बुला लो, बुलाए हुए मेहमानों को बुला लो ताकि इस ज़ियाफत में शरीक हो। वो कोई कहने लगा मैंने अपने काम फलानी जगह जाना है, मैंने उस शहर में जाना है। कई लोगों ने जब नौकर के उनको मारपीट के भगाया, कलाम में लिखा है कि बादशाह बड़ा गजबनाक हुआ, उसने उन सबको पकड़ के उस शहर को बर्बाद कर दिया, जला दिया, और नौकरों को जाओ पूरे शहर में जाके जाओ, जिधर नाकों में मिले, जहां भी मिले, उन सबको लेकर आओ, क्योंकि जो बुलाए हुए थे वो इस लायक नहीं थे, वो मेरी बारगाह के लायक नहीं थे, वो मेरी बादशाही के लायक नहीं थे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं चलेंगे। आए हम सब खुदा की इस कलाम को जो उसने दिया कि हम सच्चे प्रस्तार बन के इस कलाम के वसीला से कि हम अपनी रुझान उसके लायक बनाएं, हम अपना तन मन धन से उसे प्यार करें, और खुदा आपको बरकत देगा।